इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान की बाहर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। आसिफ करमानी को मुस्लिम लीग नून की सन्नाबाद की मकामी क़यादत ने यूनियन कौंसिल इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी प्राइवेट जो मिलावट माफिया है उसकी सरपरस्त बन गई। सोलर सिस्टम पर टैक्स की खबर जो है वो फेक निकली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फेक खबरें और अहम शख्सियात के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ नया बिल पास करवाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क चलाने की तिजोरी हासिल कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। तो आज बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले बताते चलें कि इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान की बाहर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ब्लैकमेलर निकला। आसिफ करमानी को मुस्लिम लीग नून की सन्नाबाद की मकामी क़यादत ने यूनियन कौंसिल इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी प्राइवेट जो मिलावट माफिया है उसकी सरपरस्त बन गई। सोलर सिस्टम पर टैक्स की खबर जो है वो फेक निकली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फेक खबरें और अहम शख्सियात के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ नया बिल पास करवाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क चलाने की तिजोरी हासिल कर ली। ये थी आज की अहम तरीन खबरों की थंबनेल, और आज हम आपको डिटेल के साथ बड़ी अहम तरीन खबरों से आगाह करेंगे, मालूमात देंगे। और हमारी खबरें हमेशा पहले भी सच्ची साबित हुई हैं। जैसे इसहाक डार के हवाले से मेरी खबर थी कि मुस्लिम लीग नून में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं चंद रोज़ में, और उसमें डिप्टी वज़ीर जो है वो इसहाक डार साहब जो हैं वो मुकर्रर हो गए हैं। मेरे पिछले वीलॉग चेक करें, उसके ऊपर इन खबरों के हवाले से कमेंट भी करें। सबसे पहले बताते चलें कि इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुकर्रर, और मेरी एक और जो खबर है वो सच्ची साबित हुई है। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद मज़ीद तब्दीलियों के इम्कान हैं और हुकूमत में नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए जाएंगे, और उसमें मियां हमजा शहबाज शरीफ जो साबका वज़ीर पंजाब हैं उनका नाम भी ज़ेरे गौर है। इमरान की बाहर जाने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान बाहर अपने मनपसंद मुल्कों ममालिक में जाना चाहते थे, जिसको रद्द कर दिया गया। लेकिन इमरान खान को हदायत की गई है कि वो अपनी तमाम मुकदमात का जो है वो सामना करें, और इनको ये भी हुक्मनामा मिला है कि वो जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के हवाले से जो काम कर रहे थे, और सिविल नाफरमानी के हवाले से उन्होंने कुछ वीडियोस पीटीआई ने जारी किए हैं कि हम बिल क्यों दें, हम टैक्स क्यों दें, हम ये चीज़ें क्यों करें, हम वैसे क्यों करें, हम ऐसे क्यों करें, उनके हवाले से भी हुकूमत ने एक्शन लेने का फ़ैसला किया है। और ये भी आपको बताते चलूँ कि कुछ पीटीआई के जो सरगर्म रुकन हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, जो इस वक्त डिजिटल मीडिया को हेड कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ और उनके पाकिस्तान में जो इनके साथ लिंक्स हैं, राब्ते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का जो है वो प्लान तैयार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा जो है वो ब्लैकमेलर निकला। कोयटा को मुर्गी सप्लाई करने वाले पंजाब के पोल्ट्री एसोसिएशन से फ़ी किलो 10 रुपये जो है मुर्गी का रेट में से अपना हिस्सा मांग लिया, और ना देने वालों के खिलाफ उल्टी प्रेस रिलीज़ें जारी की गई, खबरें लगवाई गई, और अंदरूनी कहानी कुछ और निकली। जी हाँ, बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद जो हैं उन्होंने FIA को और FBR को ख़त में लिखा है कि यहाँ पे हुंडी के ज़रिए कारोबार हो रहा है। तो मेरे भाई, हुंडी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो पैसा आता है या यहाँ से बाहर जाता है उसको हुंडी कहते हैं, और जो मुल्क के अंदर ऑनलाइन कारोबार होता है, जो बैंकों के ज़रिए होता है, जो ऑनलाइन जैज़ कैश और जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं, या कोई चीज़ें होती हैं, वो हुंडी नहीं होती। आप लोगों को तंग करें, लेकिन इतना ना करें कि आप झूठे सच्चे जो भी लेटर लिखते रहें तो उसके ऊपर अमल हो। दूसरी बात है कि आप, मेरा किसी मुर्गी वाले से या चूज़े वाले से तल्लक नहीं है, बल्कि मैं उल्टी अभी तक चूज़े वालों की जो माफिया उनकी निशानदेही कर रहा हूँ। और साद बिन असद साहब ने जो है लोगों को हुंडी का कारोबार का एक इल्ज़ाम लगा दिया। और दूसरी जानब मैं आपको साद बिन असद साहब की काफ़ी चीज़ें हमारे सामने खुल के आना शुरू हो गई हैं। उनको मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुर्गी माफिया को, और मुर्गी के जो लोग हैं, जो सप्लाई करने वाली एसोसिएशन हैं, उनके ट्रक रोके हुए, उनका मुर्गी रोकी हुई है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ मर रही हैं, बीमार हो रही हैं, और पोल्ट्री एसोसिएशन को अच्छा खासा
नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये जो कोयटा माल सप्लाई होता है, ये डीजी खान, रहीम यार खान, मुल्तान, खानेवाल और लाहौर के इलाकों से होता है, और ये बड़ी मंडी है पंजाब की जहाँ से मुर्गी सप्लाई होती है। और मेरा ख्याल है कि साद बिन असद साहब चाहते हैं कि जैसे कोयटा से चुर्जा बाहर अफ़गानिस्तान को स्मगलिंग हो रहा है, जैसे हुंडी का कारोबार वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इनके वहाँ उनके साथ भी चूज़ा माफिया के साथ भी इनके अच्छे लिंक्स हैं, आटा माफिया के साथ भी इनके अच्छे लिंक्स हैं, और गंदम माफिया के साथ भी अच्छे लिंक्स हैं, जो बाहर माल स्मगलिंग करते हैं और हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाते हैं। अफ़गानिस्तान से हुंडी के ज़रिए माल पैसा आता है, और अफ़गानिस्तान के जो ताजर हैं वो लंदन, अमेरिका के ज़रिए ज़राए से वो जो है चूज़ा माफिया को पैसे दे रहे हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ, चूज़ा माफिया बड़े लेवल के ऊपर फंडिंग भी कर रही है। किसकी फंडिंग कर रही है? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसकी तहकीकात करें। 70 रुपये का चूज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान में 221 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, और अफ़गानिस्तान में जाके वही चूज़ा 440 रुपये में बिक रहा है, क्योंकि वहाँ पर डॉलर का रेट बहुत सस्ता है। और इसके साथ साथ आटा, गंदम, ये भी स्मगलिंग हो रही है, और बाज़रिया कोयटा चमन से हो रही है। तो क्या डिप्टी कमिश्नर साहब की आंखें वहाँ पे बंद हैं? क्या उनको चूज़ा माफिया नज़र नहीं आ रहा? क्या वहाँ पे भी कोई कमीशन के रेट्स उन्होंने तय कर लिए हैं कि इतने केजी के इतने होंगे, यानी कि 221 रुपये हैं? तो मेरा ख्याल है वहाँ पे भी 6 रुपये 7 रुपये फ़ी चूज़ा उन्होंने रेट तय किया होगा, उनको खुली छुट्टी दे दी होगी। हाई कोर्ट ने आर्डर किया हुआ है कि पहले पाकिस्तान की प्रोटेक्शन जो है उसको पूरा किया जाए, बाद में जो माल है वो सप्लाई किया जाए। ये सप्लाई नहीं, स्मगलिंग हो रही है। और आपको ये बड़े 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 मज़े की बात बताऊं कि 10-12 कंपनियों की इजारादारी बनी हुई है, उनके डाटा की इजारादारी बनी हुई है, और अफ़गानिस्तान के रास्ते बड़ा बड़ा माल जो है पाकिस्तान में नायाब होता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम आटे को तरस रही है, गंदम को तरस रही है, मुर्गी को तरस रही है, और ये तमाम माफिया वहाँ के जो लोग हैं लोकल गवर्नमेंट के, इनकी मिली भगत के साथ वहाँ से माल सप्लाई बाहर जा रहा है। साद बिन असद साहब जो हैं, इनके सासों को भी चेक किया जाए, ये कैसे भर्ती हुए, कब भर्ती हुए, और किस तरीके से इन्होंने लूट मार की है। और पोल्ट्री एसोसिएशन के लोगों से रब्ता किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो पोल्ट्री एसोसिएशन के लोगों से रब्ता करे और उनके नुकसान चेक करें, उनको कितने नुकसान हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चंद दिनों तक पोल्ट्री एसोसिएशन जो है इंडस्ट्री वो तबाह हो जाएगी, और पाकिस्तान में मुर्गी ना होने के बराबर होगी अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए, इस चूज़ा माफिया को न रोका। और जो ऐसे लोग हैं जो मुर्गी के ऊपर अपनी कमीशन मांगते हैं फ़ी किलो 10 रुपये, इस रेट कोयटा में हाई जा रहा है और नायाब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही लोगों ने 10-10 रुपये किलो मुर्गी के रेट मांगने शुरू कर दिए तो रेट मेरा ख्याल है 1000 रुपये भी केजी से ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा। अब आते हैं जी आसफ करमानी की जानब। जो है आसफ करमानी साहब जो मुस्लिम लीग नून से पहले सेनेटर भी थे, मुख्तलिफ सीटें जीते हुए हैं और बड़ी एंजॉयमेंट की है उन्होंने मुस्लिम लीग नून में रह के, बड़ी चीज़ें सासे सूसे बनाए हैं। तो इस बार उनको कुछ टिकट लिफ्ट नहीं मिली तो उन्होंने ना आके बगावत शुरू कर दी, और समनाबाद में कई मतनाज़ा प्रॉपर्टियों में कब्जा ग्रुपों को सपोर्ट करने के इल्ज़ाम भी उनके ऊपर माजी में रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद सेनेट के इस दफ़ा टिकट नहीं मिला, तो जिसकी वजह से उन्होंने आला क़यादत जो है वो उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को। तो कैनी साहब, आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है? कभी आपने कोई कौंसलर का इलेक्शन जीता है, कभी कोई यूनियन कौंसिल के नाज़म का जीता है, या कभी कोई MP आपने मुंतखब होके आए हों, या कभी MN मुंतखब होके आए हों? आप तो वो कहते हैं ना कि पैराशूटर सियासतदानों में से मुस्लिम लीग नून में एक थे, तो आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, इन लोगों ने आपको इज़्ज़त दिलवाने में अहम किरदार अदा किया है। तो और ये भी सुनने में आया कि मुस्लिम लीग नून की समनाबाद की मकामी क़यादत ने आसफ करमानी को यूनियन कौंसिल के नाज़म का इलेक्शन जीतने का चैलेंज कर दिया है कि ये नाज़म का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। अगर इनको इतना ही अपने ऊपर मान है कि ये इतने पॉपुलर हैं तो ये नाज़म का इलेक्शन लड़ लें, इनको अपनी हैसियत का, अपने वोट बैंक का पता चल जाएगा। ये तो लोगों से ज़्यादा सलाम लेते थे। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को वर्कर से दूर करने में आसफ करमानी का बड़ा अहम रोल था। अब आते हैं जी, पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया की सरपरस्त बन गई है जी। चंद मखसूस नामवर होटलों पे छापे मार के अपनी गुडविल बना के पेंट कोट पहन के जाते हैं और अपने मफादात सीधे करके, अपने मामला सीधे करके गायब हो जाते हैं। जबकि जो पसमंदा इलाके हैं वहाँ पे घी 2 नंबर, अचार 2 नंबर, पाउडर वाला और केमिकल वाला दूध फ़रोख्त हो रहा है, ठीक है, जेली शहद, ठीक है, और आइसक्रीम में जेली, और बच्चे वहाँ पे बीमार हो रहे हैं। और एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, कोई डायरेक्टर यहाँ इजाफी चाह रहे हैं, बदर साहब के नाम से उनका नाम है,
उनके बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी बड़े लंबे शुभ वो जो है नोट थाम रहे हैं, छाप रहे हैं। जो मौके पे जाते हैं 2 लाख रुपए से जुर्माने शुरू होते हैं, तो 50,000 रुपये दो तो वही जुर्माना 5,000 10,000 रुपये कर दिया जाता है। तो एक ही होटल को कई बार निशाना बनाता है, उनकी पूरी चेन को निशाना बनाया जाता है। और बड़े बड़े होटलों के कहने के ऊपर इर्द गिर्द के जो छोटे होटल हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दूध माफिया हैं उनको खुली छूट दे दी है। जो मुर्दा गोश्त का सप्लाई करने वाले हैं, बीमार जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाले हैं, उनको खुली छूट दी हुई है। फूड डिपार्टमेंट इस वक्त वो कहते हैं बेलगाम घोड़ा बना हुआ है और स्वाय मनपसंद चंद खबरें जुर्मानों की प्रेस रिलीजों के अलावा इस वक्त कुछ नहीं हो रहा। और आप अगर पंजाब हुकूमत चाहती है कि वो मौजूद सेहत खानों के ऊपर कार्रवाई करना चाहती है, सफदरजंग, इकबाल टाउन, समनाबाद, जौहर टाउन, इछड़ा, शादबाग, शुमाली लाहौर टाउनशिप, फैसल टाउन समेत मतदा कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फूड डिपार्टमेंट अगर छापे मारे, वहाँ पे गैर कानूनी स्लाटर हाउस चल रहे हैं, वहाँ पे सरेआम दूध जो है वो पाउडर के साथ, केमिकल के साथ, पता नहीं किन किन चीज़ों के साथ दूध तैयार हो रहा है, ठीक है। और कई हज़ार लीटर वो उससे तैयार करके पूरे पूरे मार्केटों में सप्लाई कर रहे हैं। तो इनका बदर साहब का भी चेक करें कि बदर साहब कौन है, और फूड डिपार्टमेंट भी होश के नाम ले। सोलर सिस्टम पर टैक्स की खबर फेक निकली और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फेक खबरें और अहम शख्सियात यानी कि बड़े बड़े एंकर जो हैं, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के नाम पे फेस अकाउंट बना के, और 10 उन्होंने यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं जिनमें सियासत है, कोई और भी लोग हैं, चैनल हैं 24/7 इस तरह के नाम पे कुछ चैनल हैं जो फेक हैं, जो मुख्तलिफ नामवर चैनल्स की जो है आइडेंटिटी बना के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी कि लोगों की फेक आईडी लगा के, तस्वीरें लगा के उनके नाम से ट्विटर रिलीज़ कर रहे हैं, खबरें बना रहे हैं। उनके हवाले से कार्रवाई करने का फैसला किया है। झूठी मीडिया कैंपेन चलाने वालों के से निपटने के लिए एक नया बिल तैयार हो गया है जिसको जल्द ही मार्केट में अप्रूवल के लिए, नेशनल असम्बली में अप्रूवल के लिए भिजवा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क चलाने की तिजोरी हासिल कर लिया। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून चंद दिनों में अहम कामयाबी और सरमायाकारी और तजारत के हवाले से बड़े बड़े ऐलान करेगी और वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी इलेक्शन के बाद ये ऐलान करने हैं। मरीम नवाज शरीफ ने भी खुलकर पंजाब में खेलने का फैसला किया है और आवाम को बड़े लेवल के ऊपर रिलीफ देने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।